अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा रारा। वेलकम बैक नाजरीन। नई सुबह, नए मेहमान। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरी सुबह होती है मेरे मेहमानों के साथ, आप लोगों की सुबह मजबूरन मेरे साथ होती है, क्योंकि आपको पता है तारा रारा को देखेंगे तारा के शो पे कौन से गेस्ट रहे हैं, क्या टैलेंट है। तो जी हाँ नाजरीन, आज के जो मेहमान है वो भी बहुत ही जबरदस्त है, बहुत टैलेंटेड है और बहुत एक देखा जाए तो मल्टी टैलेंट है उनके अंदर। तो उनसे हम जानेंगे, बहुत सारे सवाल करेंगे, साथ में उनके दोस्त भी हैं, हमारे भी बहुत प्यारे कुलीग भी हैं, RNN के बहुत एक खास कहते हैं ना खास हिस्से, उनके बगैर समझो कुछ हो नहीं सकता, दोनों के बगैर। तो वो हैं। तो मैंने कहा ये लोग अक्सर जो है, अक्सर क्या होते ही कैमरे के पीछे हैं, तो क्यों ना इनको उठा के कैमरे के सामने लाया जाए। जानेंगे जिंदगी के बारे में क्या कुछ फ्यूचर में करने वाले हैं। वेलकम करते हैं अपने शो पर हैदर को और एन के कवर को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? कैसे आप? असल में नाज़रीन पता है खबर है, बात क्या है? बात ये है कि हम लोग ना कुलीग हैं, तो आपको पता है रोजाना काम साथ करते हैं, तो हम लोग एक दूसरे को देख के ही हंसी आती है। कैसे हैदर आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं तबीयत से ठीक है? गला खराब है बस थोड़ा, वो आपको दिख रहा होगा। पहली फुर्सत में निकल। कोई गल नहीं होता। कोई गल नहीं हुंडा रहता है। आप बताएं। अल्लाह का करम। मतलब आप चाह रहे हैं कि मैं सीरियस नहीं हूँ? बिल्कुल बिल्कुल ना। तो पहले तो एनके से पूछेंगे, एनके क्या है? एनके बेसिकली मेरी नाम की शॉर्ट फॉर्म है और स्टार्ट से स्टैंड्स फॉर एनके स्टैंड फॉर नौमान कुंवर बेसिकली मेरा नाम है। कमर मैंने पूरा ले लिया, बेसिकली एनके एक अधूरा सा मुझे लग रहा था, मैंने आगे कमर लगा दिया। तो स्टार्ट से ही जब आप पंजाबी हैं? वैसे तो मेरी कास्ट राजपूत हूँ मैं पंजाबी, लेकिन राजपूता नाल केड़े चस्के ना पा। बिल्कुल। लेकिन कराची में पैदा हुआ, तो कराची में पैदा हो गए, पंजाबी आती नहीं। जिन्हें कराची ने देखा वो मरे ही नहीं। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। आप कहाँ के? लाहौरी हैं आप? नहीं, मैं रहीम यार खान से, पंजाब से हूँ। पंजाब से हैं, तो क्या कहेंगे रहीम यार खान कैसा सिटी है आपका? कराची से बहुत साफ है। साफ है कराची, तो हम जैसे आप जैसे लोगों ने तो गंदा किया है। पान नहीं, हम जैसे नहीं, नहीं सबका पता मैं आपको पान का नहीं देखती हूँ, पान खाएगी। मतलब लोगों की बात कर रहे, पब्लिक। सही। हम इस तरह। मेरे यहाँ पे एक बहुत प्यारे भाइयों की तरह दोस्त थे, वो आए कराची ओमान से, तो उन्होंने गाड़ी इन ड्राइव बुक करवाई। तो फर्स्ट टाइम वो पाकिस्तान आया, वो इन ड्राइव में बैठा हुआ, तो शाहरे फैसल में किसी ने गाड़ी प्राडो नीचे करके पान थूका, तो उसने वहीं पे उसको लानत दे दी। बोलता है ओमान में ऐसा नहीं होता, ये नीचे थूक के मेरे मुंह पे फेंक रहा है। मैंने कहा ब्रो कराची है, यही तो कराची की बात है कि वो कुछ नहीं देखेंगे, सिग्नल है, फेमस चीज है थूकना। गाड़ी मर्सिडीज भी हो, वो दरवाजा खोल के थोड़ा सा कौन देख रहे, खैर है, हमें कॉन्फिडेंस वो ये। बिल्कुल। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा अल्ताफ भाई यहाँ पे ऐसा होता है, ये तो अभी आपने देखा ही कुछ नहीं है। फिर अगले दिन वो रोड पे निकले, उन्होंने बोला यार क्या जगह जगह पे देखो कचरा फेंका हुआ है, यहाँ पे कोई रोड पे झाड़ू भी नहीं मारता क्या? मैंने कहा ओमान थोड़ी है, लेकिन हमारा मुल्क बहुत प्यारा मुल्क है पाकिस्तान। बस ये है कि आवाम से ही चलता है। अब आवाम को तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते जब तक वो खुद साफ सुथराई की तरफ ना जाएं। अगर हम बाहर जाएं देखा जाए तो वो लोग भी तो आवाम से ही चल रहे हैं ना मुल्क। सही। वो लोग कितनी सफाई का ख्याल करते हैं, यहाँ पे तो खुद ही हम गंदा करते हैं अपने मुल्क को। क्या कहेंगे आप? बेसिकली आवाम का एक बड़ा किरदार है, लेकिन कुछ रूल्स गवर्नमेंट के रूल्स होना लाजमी है। यहाँ पर चैरिटी के हिसाब से हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, लेकिन सफाई सुथराई के हिसाब से क्योंकि स्टार्ट से ही सख्ती नहीं की गई, तो वो अब नहीं हो सकता। ठीक कह रहे हैं। तो आप बताया, व्लॉगिंग भी करते हैं, मैंने आपका चैनल विजिट किया यूट्यूब, माशाल्लाह बेहतरीन, मैं आपकी सब्सक्राइबर भी हूँ। माशाल्लाह, ये मुंह पे झूठ आपने जो बोला बहुत अच्छा। चैनल का नाम क्या है? एनके कवर। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये नाम नहीं है, अभी तो झूठ पकड़ा गया। फिर क्या नाम है? इज्जत कर रही हूँ, रख लो ना तुम भी। ज्यादा इज्जत DN के वर्ल्ड चैनल का नाम है। DN के वर्ल्ड। भाई सब्सक्राइब करें, मैं भी अभी जो है सब्सक्राइब करती हूँ। ये हो गया सब्सक्राइब है? ये बस हो ज्यादा फास्ट सर्विस हो जाता है।
ये टीवी के सामने हो जाता है। ऑटो है, ये ऑटो मोबाइल है, इसको हेलो यूट्यूब। अच्छा मैं आपको ऑटो वाले से बात याद आई, बड़े फनी बात है। मैं और मेरी दोस्त जो है, एक हम मैकडोनल्ड पे गए हुए थे। हम लोग मैकडोनल्ड पे गए हैं, तो मैकडोनल्ड में मुझे नहीं पता था वो वॉइस से बोलते हैं, ऑर्डर देते हैं। तो उसने वॉइस के बाहर गाड़ी रोक दी। मैं उसको कह रही हूँ अब खिड़की आगे है। बोलती है खिड़की से नहीं है। अच्छा वो लगी हुई है, एक हैप्पी मील कर दें, 2 चिकन नगेट्स कर दें, एक लार्ज वो कर दें कोल्ड ड्रिंक। मैं परेशान हूँ, ये ऑर्डर किसको दे रही? मैंने उसको 2 मिनट रुक के बोला तूने ऑर्डर किसको दिया है? बोलती है यार ये माइक में दिया है। मैंने कहा तुम पागल हो, इतनी बड़ी खिड़की लगाई हुई है वहां, तुम दरवाजे को खटका के दो ना, उनको नजर आए। बोला वो बोलेंगे यार पढ़े लिखे नहीं है, एक वो लगाया हुआ हमने उसमें, और वो ऊंचा ऊंचा बोले जा रही है भाई। वो आगे गई है तो लड़की ने बोला अच्छा आपने यही ऑर्डर दिया, ऑर्डर वही मिला। मैं परेशान। अब अगली दफा मैं भी गई, मैंने भी इसको माइक में बोला, लेकिन वो मेरा ऑर्डर ही नहीं सुनने को तैयार। वो उन्होंने बोला कि आपने सलाम नहीं किया या पता नहीं आपने बुलाया सही से नहीं है। तो मैंने उसकी वीडियो बनाई, तो फिर मैंने कहा ये तुमने इतनी मतलब माइक है, कोई देख थोड़ी रहा है, सब कुछ बोलो। लेकिन ऐसा भी हमारे पाकिस्तान में सिस्टम आ चुका है। आप लोगों ने कभी ऐसे ऑर्डर दिए? बहुत दिया है, बहुत पुराना सिस्टम है बेसिकली, लेकिन वही बात है गरीब बंदे के लिए सब कुछ है। गजब बेइज्जती है। हम लोग गाँव से तो आए हैं। तो यार मैं बड़ी ये शॉकिंग बात थी कि ये ऐसे ऑर्डर वो दे रही है, तो मैं ये सोच रही समझ रहे हो? बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बात। तो हैदर से जाने गए। हैदर जब आप फर्स्ट टाइम कराची माइग्रेट होके आए तो आपने क्या क्या कराची में नया देखा? मेरी तरह ऑर्डर देना और क्या क्या? पंजाब में बेसिकली अगर देखा जाए तो पंजाब में तो 2 माइक लगे होते हो। वैसे देखा जाए ना पंजाब में और सिंध के हिसाब से तो बेसिकली काफ़ी चीज़ें डिफरेंट हैं। वहाँ पर कुछ रूल्स हैं बनिस्बत यहाँ के। पंजाब में तो ऐसे नहीं बोला जाता होगा मेकू वो सराइकी है, पंजाबी नहीं है। पंजाबी में कैसे बोलते हैं? डील का? किसका? डील मंगाने का। कुछ मंगवाना है आपको? मेरे को सामान दे नहीं, मेरे को नहीं पंजाबी खराब करा दी। अपनी जबान भूल गया। मैंने सामान दे दे। तो डील का मतलब यही होता है कि बस मैं कल से मैकडॉनल्ड वालों के पास आ रही हूँ, मैं सिंधी में ऑर्डर दूंगी तो मुझे सिंधी में चाहिए। वो भी फिर सिंधी अजरक लगा के। तो अच्छा कभी कोई जिंदगी में कोई प्रैंक याद है यार? कोई ये जिंदगी में जैसे मेरे साथ तो जिंदगी प्रैंक सुबह शाम प्रैंक होते हैं, लेकिन एक होते थे यार ये जिंदगी में ये बात हुई थी और आपको याद होती है यार ये मेरे साथ वाकया हुआ था। इस हिसाब से याद तो कोई अच्छी चीजें तो अगर कुछ भी नहीं, हाँ बुरी चीजें बहुत हुई हैं तो जिंदगी बुरी में। बताए, हम यही बुराई, आप तो यही बुराई। वो फिर एक सीरियस वाला मामला चला जाएगा, एक सीरियस टॉपिक हो जाएगा। तो खैर सीरियस पे हम सीरियस को भी मजाक करना जानते हैं। नहीं बेसिकली स्टार्ट से ही कुछ लोग होते हैं, कुछ लड़के होते हैं, कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनके बच्चों का बचपन नहीं होता। बिल्कुल। तो यहाँ पर वाला म्यूजिक चलेगा। हम लोग बेसिकली आजकल जगह का जो मुआशरा है और ऊपर से जो हालात चल रहे हैं, तो बचपन से ही मैं एक फैमिली में एक अकेला बेटा हूँ, इकलौता हूँ। बहन भाई कोई नहीं? बहनें हैं, भाई कोई भी नहीं है। हाँ तो 3 बहनें। भाई हैं। वो फिर वाली भाई भी नहीं है क्या आपसे? मरना तेरे को डर नहीं लगता? भाई माना भी जरूरी है ना। हम आपके बहन भाई बहन भाई अब कुछ समझ आ रही है। अब कुछ समझ आ रहा है। तो मैंने बहुत कुछ किया है ज़िंदगी में, लेकिन फिर एक एज ऐसी आती है कि इंसान को समझ आ जाती है नहीं भाई सही क्या है, हाँ सही क्या है गलत क्या है। तो अब बस वही जितना अल्लाह पाक ने दिया उतना। तो सिंगिंग मौसीकी तो बहुत लोगों को पसंद होती है, चाहे वो खुशी की हो या चाहे वो गम की हो। तो कुछ बनता तो है। वैसे तो सिंगिंग तो मैं बहुत पहले किया करता था, और जब से तो खैर है बहुत पहले, अभी याद ताज़ा हो जाएगी हमारी। भूलता तो नहीं है इंसान। वही बात है ना हमारे माशरे की कि हम सपोर्ट करेंगे। नहीं बुरी चीजों को सारे सपोर्ट करते हैं। चलो अच्छा मैं सबसे बड़े मजे की बात इन दोनों की बताऊं आप लोगों को गाइस नाजरीन। ये बात बताने की नहीं है, लेकिन मैं शेयर इसलिए करती हूँ कि जब भी मैं स्टूडियो आती हूँ कोई भी टाइम हो,
नमाज का फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ये लोग नमाज पढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, और ये मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि हमारे यंगस्टर्स में, क्योंकि लोग दीन से बहुत दूर है, दुनिया के पीछे भाग भाग के अपना दीन को भूल चुके हैं। चाहे उसमें मैं अपने आप को भी कंसीडर करूँ, क्योंकि ये चीज़ वो है ना कि वो अल्लाह पाक कहता है कि तुम मुझे पाओ, मैं तुम्हें दुनिया की हर चीज़ दूंगा। तो हमारा मुआशरा इस चीज़ से बहुत दूर चला गया है। और मैंने ज़िंदगी में चीज़ आजमाई अपनी लाइफ में कि जब मैं कोई प्रॉब्लम में, मसले में, जब मैंने अल्लाह की ज़ात को याद किया, तब वो मेरी चीज़ ऐसे हल हुई है पता ही नहीं चला। या मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो, सब चीज़, तो मायूसी का हल जो है नमाज है। तो आप लोग वो पढ़ा करो सब लोग। ये एक सीरियस, क्योंकि ना एक मैसेज देना बड़ा ज़रूरी होता है। हम लोग एक अपना फ़न में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है, लेकिन देखने वाले क्या कहेंगे कि शायद ये बैठ गए हैं बस हंसी मजाक करके जा रहे हैं, इससे हमें क्या मैसेज मिला। तो हम लोग अगर जितना, वो कहते हैं सिंधी में, जितना खिलते हैं उतना ये लोग जो है समझदार भी हैं और हर चीज़ को नोट करते हैं। बाकी ज़िंदगी में मुस्कुराहट जो है ना वो ज़रूरी है, मुस्कुराना चाहिए, खून बढ़ता है। तो आप लोग सबको देख के मुस्कुराया करें, लड़कियों को देख के नहीं, बाकी ज़्यादा बल्कि उनको देख के मुस्कुराएंगे तो ज़्यादा खून बढ़ेगा, है ना। बेसिकली आजकल लड़कियों को देख के मुस्कुराओ तो आपको खून कम हो जाता है, आगे से रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर आप गलत मुस्कुराते हैं। वो वाला सीन तो नहीं, अपनी वाली को सिविक में मटा के कोई ले गया। ज्यादा खून भी ना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, नॉर्मली हो तो वही ठीक है। चलो जी, अब हम सुनेंगे गाना। 1-2 लाइन सुना देता हूँ आपको मैं। मुझे कुछ पल दे कुर्बत के, फकीर हम तेरी चाहत के, रहे बेचैन दिल कब तक, मिले कुछ पल तो राहत के, चाहत पे इश्क पे हाँ लुटा दूं, मिटा दूं मैं अपनी खुदी, आली रहम वाली, याली यार पे कुर्बान सभी। क्या बात है। ये बैकग्राउंड म्यूजिक भी है हमारे पास। अदनान भाई के लिए तालियां नहीं चाहिए जो हमारे लिए तालियां बजाते बजा रहे। वाह वाह वाह। तो इसके अलावा कुछ और जो आप ऑफ स्क्रीन गा रहे थे थोड़ी देर पहले? वो मुझे बस एक लाइन, वो बेसिकली मैंने कल ही सुनी थी और वो मुझे बस वो एक अच्छा लगा, मुझे लगा कि तो बनता है एक ही लाइन सुना दो। अखियां नु तेरी दीद दी पनाह चाहिए, वाह वाह वाह। अखियां नु तेरी दीद दी पनाह चाहिए। वाह वाह वाह, क्या बात है। हम तो ये गाते हैं, बुट्टे जा दुश्मन असी गोले गोले मारिंदा से। अरे कहना क्या चाहते हो? बुट्टे जा कातिल असी गोले गोले मारिंदा से। समझ आया? गुजर गया। एक और था, बेनजीर तो मुझे मथा सिरड़ो घोरे छड़िया। तोंजे मथा, बेनजीर तो मुझे मथा सिरड़ो घोड़े छड़िया। कुछ था ये। मतलब बेनजीर जो हमारी इतनी लेजेंड थी और जिन्होंने मुल्क के लिए इतना कुछ किया और वो शहादत की, उनको अल्लाह पाक ने मौत नसीब की, शहीद हो गई इस मुल्क के पीछे। तो उनके लिए कहते हैं कि बेनजीर तेरे ऊपर हम अपना सिर घोर दें, वार के फेंक दें, तो भुट्टो के जो दुश्मन है हम ढूंढ ढूंढ के उनको मारेंगे। अभी तक मरे नहीं, हम रह गए हैं। तो भाई ये थे आज के हमारे मेहमान। आपका क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? फ्यूचर प्लान्स, बेसिकली फ्यूचर प्लान्स तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हैदर साहब से पूछेंगे जी। अभी तो सोच ही रहे हैं। तो आप बाहर कब जा रहे हैं? बाहर कहाँ पे? ऑफिस से? दुनिया से। तो नहीं भाई, इसको भी हमें इसकी जरूरत है भी आरएनएन पर। ये कोई पता नहीं है, मतलब देखें फ्यूचर में जो अल्लाह ने नसीब में लिखा हो। हार्ट ब्रोकन बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, ओ खुदा को भी बहुत ज्यादा। कंट्रोल
कंट्रोल। ऑन स्क्रीन आके अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं। नहीं, मैंने कभी मतलब इन चक्करों में, जब बचपन था इंसान पढ़ता है उन चक्करों में, लेकिन फिर जब इंसान को अकल आती तो पता चलता है वो सब एक फजूल सी हरकतें जो इंसान बचपन में अच्छी लगती हैं। जब मेच्योरिटी की तरफ आ जाता है, इंसान थोड़ा बहुत इल्म सीख लेता है, दीन को समझता है, तो फिर पता चलता है नहीं भाई, अल्लाह पाक ने जो नसीब में आपके लिखा हुआ होता है ना। सही बात है नाज़रीन, इन चीजों में कुछ नहीं रखा हुआ और इस चीजों से आप बहुत दूर बहुत दूर जाना चाहिए, हकीकत है। तो जी हाँ नाज़रीन, इन चीजों में कुछ भी नहीं रखा हुआ, सब बकवास है, सब टाइम पास है। कोई किसी के साथ परमानेंट नहीं चलता, कोई माँ बाप के अलावा सिवाय अपने ब्लड रिलेशन के अलावा आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा होता। एक टाइम ऐसा आता है, ये जो लोग कहते हैं ना कस्में वादे, वो मरते भी नहीं है। वो जिसकी कस्में खाते हैं वो मरते, वो जिंदा होते हैं, अपने लग जाते हैं। तो इसलिए इन चीजों से आप बहुत दूर रहें, बहुत अपना फ्यूचर गोल्स बनाएं। ये सब चीजें आने जाने की हैं। जब आपके पास वो कहते हैं पैसे की मस्ती होगी तो हर बंदा आपके साथ आके बैठेगा, आपको सलाम करेगा। बिल्कुल, अपने गोल्स बना के उन पे फोकस किया जाए। फिर पैसा है, पैसे के अलावा आपको कोई सही मुंह सलाम भी नहीं करेगा। जब तक पैसा है, पैसे को देख के लोग आपके साथ बैठेंगे, आपसे मिलेंगे, ये नहीं कहेंगे और कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम करते क्या हो। बस ये है कि जो है तुम्हारे पास पैसा कितना है, तुम कौन सी गाड़ी में घूम रहे हो। तो इसलिए फ्यूचर गोल्स बनाएं। बाकी जिंदगी है, जिंदगी में ना किसी का दिल दुखाए, ना खुद का दिल जो है लोगों के हाथों तोड़वाएं। सही बोल रही हो, क्योंकि हमारे पास तो सनी प्लास भी ऐसी है जिससे खून बाहर आता है। तो गाइस, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप दोनों? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आजकल की जो हमारी जनरेशन है, जो हम लोग यंगस्टर्स हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा इल्म से दूर होते जा रहे हैं, दीन से दूर होते जा रहे हैं। मस्ती मजाक इंसान की एक अपनी जगह है, वो भी करना ज़रूरी है अपना माइंड फ्रेश करने के लिए, लेकिन इंसान को इल्मी एतबार से भी आगे जाना चाहिए। चीटिंग करता है तू। कि ताराबाजी ने अभी दुपट्टा पहन लिया है और इनको भी तो कह रहे कुछ असर हो रहा है। बिल्कुल, देखिए इंसान को असर हाथ के हाथ होता है, आपके सामने मिसाल है। तो आपको जितना भी हो सके, नमाज एक ऐसी चीज़ है, मैंने अपनी ज़िंदगी में जब से इसको पकड़ा है ना, मुझे नहीं लगता मैं कहीं पर मेरे किसी काम में रुकावट पैदा हुई है। मेरी फैमिली में सब नमाजी हैं और एक मैं ही था बेनमाजी, जो शुरू से इस चीज़ से दूर था। लेकिन जब से मैंने इस चीज़ को आजमाया कि नहीं, नमाज आपको हर जगह पे इज़्ज़त देती है। आप कुछ हो नहीं हो, जैसे भी हो, काले पीले अजीब से, आपके पास टैलेंट है नहीं है, लेकिन नमाज वाहिद एक ऐसी चीज़ है जो आपको यहाँ भी इज़्ज़त देगी और वहाँ भी इज़्ज़त देगी। क्या बात है जी। इधर मैं भी यही मैसेज देना चाहूँगा, जिस तरह नमाज भाई ने कहा, बिल्कुल ठीक है कि नमाज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ आजकल जिस तरह लोग जा रहे हैं, हमारी जनरेशन के लोग आजकल मतलब एक ट्रैक से ना अलग ही हुए हैं। उन्हें कोई पता नहीं उन्होंने फ्यूचर में क्या करना है, किस तरह है, क्या। और आई थिंक मैं ये भी समझता हूँ कि इंसान फ्यूचर प्लान जो भी कर लेना, बड़े हो गए ये बनेंगे, वो बनेंगे, ये कुछ कर लेंगे, दुनिया फला कर लेंगे। देखिए मैंने बनना डॉक्टर था, बैठी यहाँ ये इसी तरह है। पर बंदे को एक गोल सेट बनाना चाहिए, कि बंदे को गोल सेट करने चाहिए कि ये काम हमने करना है फ्यूचर में और इस लिमिट तक पहुंचना है, ताकि उसके लिए फिर बंदा मेहनत करता है। अगर इस तरह गोल सेट ना किया जाए ना, फिर यही हालत होती है। नहीं बेसिकली हालत तो छोड़ना, लेकिन जो एक सीरियस बात के जो भी आपके नसीब में लिखा है ना, देखें वो होना। आप लोगों को मुझसे मिलके कैसा लगा? ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। लेकिन आज हमारी ज्यादा क्या कहते हैं, कन्वर्सेशन हो गई, इंटरेक्शन हो गया आपस में, बस मजा आया। मैं खैर शरीफ हूँ, मैं वैसे भी ज्यादा किसी से बात नहीं करता, लेकिन मुझसे ज्यादा इंटरेक्शन हो गया। पता चला ना इंसान का माइंड कैसा, जब इंसान को पता चलता है कि सामने वाला कैसा, तो फिर वो। बिल्कुल, मैं कैसी हूँ माइंड वाइज? आप माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल साफ सुथरी, बिल्कुल इस्लामिक जो होते हैं ना, उससे बहुत। असल में ये लोग पुराने हैं ना दोस्त, कभी तारीफ नहीं करेंगे, इनको आदत है बुराई में। नहीं बेसिकली ताराबाजी बहुत नेचर वाइज अच्छी हैं, हाँ बिल्कुल, दिल की अच्छी हैं। जितने भी बेसिकली हम लोग लड़कियों से मिलते हैं, हम लोग, क्योंकि मैं तो स्टार्ट से मीडिया फील्ड से हूँ, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है इस फील्ड में मुनाफकत बहुत है, लेकिन जो दोस्त होते हैं ना वो आपको बहुत कम मिलते हैं, और ख़ास तौर पे ऐसा जो सबको एक लेवल में लेके चले, सबको एक जैसा समझे। तो वो मैंने चीज़ ताराबाजी के अंदर देखी, जो सबके साथ एक जैसा अच्छा बिहेवियर लेके चलती हैं। सो
तो गाइस ये अच्छी बात थी मुझ में, और मैं ये कहूंगी कि आप सिंगिंग फील्ड में उतरे, हम आपके साथ हैं, चैनल आपके साथ है, तारा रारा आपके साथ है स्पेशली, और जो है आप कॉन्सर्ट्स करें, जितना आगे जा सकते हैं, आपको एल्बम्स लॉन्च करें, मैं हम बैठे, वो कहते ना अपन बैठा है। तो गाइस अपने रखे बहुत सारा ख्याल, अपने प्यारों का रखे बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है किसी नए मेहमान के साथ, नए आर्टिस्ट के साथ, आपकी अपनी फेवरेट पर्सनैलिटीज के साथ, नए टैलेंट के साथ। मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।